इंडिया टीवी, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और वक्त है शब्द बाण का। पंजाब पुलिस ने कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खेरा को गिरफ्तार किया। इस मामले में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वायरिंग ने आप सरकार पर आरोप लगाए हैं। अमरिंदर ने कहा है कि खेरा साहब को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। पंजाब में इस वक्त जंगल राज है और दिल्ली से भी मल्लिकार्जुन खड़गे का फोन आया। कांग्रेस पार्टी सुखपाल खेरा के साथ खड़ी होकर लड़ाई लड़ेगी। मैं इसकी निंदा करता हूं जिस प्रकार का ये पंजाब पुलिस ने ये कदम उठाया है, सरासर जंगल राज है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इसमें कोई तथ्य ही नहीं है। जो तमाम एफआईआर की प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दी हो, क्वैश कर दी हो, जिसमें नोटिस रिगार्डिंग स्टे हो गया हो ईडी को, उसमें केस में है क्या? जो 8 साल पुराना केस है यार, उसमें कुछ नहीं है। सुखपाल सिंह खेरा कोई गलत काम हो सकता कर रहे हो या कुछ किया हो, लेकिन सुखपाल सिंह खेरा नशा नहीं बेचता है, ये आपको बताना चाहता हूं। काहे का ये गलत किया तब भी, ये तब की सरकारों ने 2015 में अकाली दल ने ऐसा काम किया था, फिर कुछ मिला नहीं। एफआईआर दर्ज हुई थी, 10 लोगों के ऊपर दर्ज हुई, किसी ने खेरा साहब का नाम नहीं लिया, किसी ने खेरा साहब को गुनहगार नहीं ठहराया और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दी। तब क्यों नहीं एफआईआर में नाम आया किसी का? 8 साल बाद अचनचेत कैसे याद आ गया? अब फैमिली तो यही कह रही है कि भाई हमारे खिलाफ बदलाखोरी की भावना है, खेरा साहब को कुछ भी हो सकता है, खेरा साहब के साथ कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। 100% हमारे वो किसान सेल के चेयरमैन है, कांग्रेस 100%। दिल्ली ने आज मेरे को सुबह खड़गे साहब का भी फोन आया, मैंने उनको बताया, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम पूरे जोर से उनकी लड़ाई लड़ो, हम खेरा साहब के साथ हैं और कांग्रेस पार्टी को, हाईकमांड को ये बात सब मालूम आता है और पता है। सुखपाल खेरा के बेटे मेहताब सिंह ने पिता की गिरफ्तारी के बाद कहा कि मेरे पिता ने सीएम भगवंत मान का चेहरा, शराबी चेहरा सबको दिखाया और मेरे पिता पंजाब में लोगों के साथ खड़े रहते हैं। आप पार्टी के खिलाफ जो बोलता है उसके साथ यही होता है। अब हम इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। कारण तो सियासी बदलाखोरी है। पंजाब के सीएम भगवंत मान का शराबी चेहरा और उनकी पार्टी को बेनकाब किया सुखपाल सिंह खेरा ने। पंजाब में किसी के साथ भी कभी कोई धक्का होया या सरकारी, जैसे आज हमारे साथ हुआ है, या किसी ड्रग्स ओवरडोज करके किसी की डेथ हुई तो सुखपाल सिंह खेरा ने वहां पे जाके उनका साथ दिया, उनका समर्थन किया। एनआरआई दी कोठी जब कब्जा हुआ, आप सब जानते हैं उन्होंने कैसे एक एनआरआई परिवार को उनका हक दिलाया। जब पंजाब में रह के आप पंजाबियत और सिखों की बात करोगे, सरकारों के खिलाफ बोलोगे, तो उसका ये सरकार आपको मेडल देती है। मैं पर्चा नहीं मानता, ये पिछले 5 सालों में मेरे फादर की दूसरी अरेस्ट है, तो ये सच बोलने का नतीजा है। एक 2015 की पुरानी एफआईआर को इस्तेमाल किया गया है। उसी एफआईआर में हमें कोर्ट ने हमें समन किया था। सुप्रीम कोर्ट में हमने उस ऑर्डर को चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को क्वॉश किया। आज किसी ने मेरे को बताया कि जी गुरदेव सिंह की स्टेटमेंट, गुरदेव सिंह को तो अरेस्ट हुए 8 साल हो गए, 10 साल की सजा, 20 साल की सजा में से वो 8 साल काट चुका है। उसका बयान 2015 में लिया गया और उसके बयान को चलते आज 2018 में अरेस्ट किया गया। बड़ी हैरानी वाली बात है। कानून है वो सबके लिए बराबर है। पहले हम रिमांड डिपोज करेंगे, उसके बाद रेगुलर बेल में जाएंगे और उसके बाद जब हमें हाईकोर्ट जहां तक जाना लड़ना पाया, हम लड़ाई लड़ेंगे। इनको अगर लगता है कि हमें हमारे खिलाफ पर्चा दर्ज करा के हमें डरा के धमका के बिठाया जा सकता है, तो वो गलत है। वो सुखपाल खेरा को जानते नहीं। जेडीयू के सांसद मनोज झा की कविता पर मचे बवाल में तेज प्रताप यादव की एंट्री हुई है। तेज प्रताप ने बीजेपी पर ही हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी क्या बोलती है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी आरएसएस की उपज है और आरएसएस नाथूराम गोडसे से जुड़ी है। बीजेपी की पूरी पार्टी हत्यारों की पार्टी है। इन्वॉल्व किए हुए उन लोग का रोटी नहीं चलता है। पेट जो होता है ना, जो खाना जो खाते हैं पेट में, तो हम लोग का उठाता ही है ये लोग सवाल। लेकिन इन भाजपाइयों से कुछ होना जाना है नहीं। देश किस तरीके से बुरा हाल में है और खासकर केंद्र में उनका शासन है। और देख लीजिए कि पूरे हर एक स्टेट में सब लोग, पूरी जो जनता है पूरी तरीके से त्राहिमाम कर रही है इनसे, भाजपाइयों से खासकर। क्या बोलता है भाजपा नहीं बोलता है उससे हमको कोई मतलब नहीं है।
हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या भाजपा बोलता है नहीं बोलता है। ये तो नरेंद्र मोदी जी से पूछ लीजिए कौन किसको क्या करता है। लालू जी के इशारे पे ये सब चीज़ नहीं होता है। भाजपाइयों क्या करते हैं नहीं करते हैं, सबसे पहले तो भाजपा जो है आरएसएस का समझिए कि पूरे तरीके से आरएसएस का उपज है। और आरएसएस की उपज जो हुई है वो नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी का जो हत्या की है, तो ये हत्यारों की पार्टी है। हम तो खुलेआम बोलते हैं। मैं किसी से डरता नहीं हूँ कि हम भगवान के भक्त हैं, भगवान कृष्ण के भक्त हैं। ठाकुरों और ब्राह्मणों के बीच जो विवाद, देखिए ठाकुर और ब्राह्मण के बीच सब इंसान है। हम इंसानियत जो है हर एक लोगों को इंसानियत दिखना चाहिए। और कौन जाति है कौन क्या जाति है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। इंसान धर्म बहुत बड़ा धर्म है और अपने आप में इंसान धर्म बहुत बड़ा धर्म होता है, इसलिए इंसानियत होना चाहिए। सबसे पहले हम ये जानते हैं। मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एमपी की बीजेपी सरकार पर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ने किसानों से झूठे वादे किए। मध्य प्रदेश के किसानों के गेहूं को उद्योगपतियों को बेच दिया गया। बीजेपी कुछ उद्योगपतियों की पार्टी है। किसान से दोगुनी आय के जो वादे थे वो सब झूठे निकले। मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश में भी किसानों के साथ यही हुआ। किसान की आय दोगुनी की बात की और दिल्ली के स्तर पे बात की गई कि हम सरकार में आ जाएंगे तो किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। मुझे नहीं पता कि गेहूं की खरीद कैसे हुई होगी या और फसलों की खरीद कैसे रही होगी, धान की खरीद कैसे की होगी, क्या कीमत किसान को मिली होगी। मैं जानता हूं उत्तर प्रदेश में भी किसानों को ये कीमत नहीं दे पाए और मध्य प्रदेश में भी वही स्थिति है कि यहां भी गेहूं या धान किसी फसल की ये आय दोगुनी नहीं दे पाए। और उसका परिणाम ये है कि आज भी किसान दुखी है, बुरे हाल में है, आर्थिक स्थिति की चौपट हो गई। और इन्होंने कुछ कंपनियों को लाइसेंस देकर के पूरा का पूरा गेहूं खरीदवा दिया। और इसलिए गेहूं खरीदा जा रहा है क्योंकि इधर बाजार में पैक्ड जो आटा है उसकी कीमत बढ़ गई। पैक्ड जो आटा है उसका बाजार बढ़ गया, बिस्किट का बाजार बढ़ गया, ब्रेड का बाजार बढ़ गया। तो इसलिए ये बड़े उद्योगपतियों को मुनाफा देने के लिए इन्होंने लाइसेंस देकर के पूरा का पूरा किसानों का मध्य प्रदेश का गेहूं खरीदवा दिया। न केवल उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का खरीदा गया, बल्कि हम ये जानते हैं कि बीजेपी उद्योगपतियों की पार्टी है, बड़े लोगों की पार्टी है, इसलिए मध्य प्रदेश का भी गेहूं खरीदवा दिया उन्हीं कंपनियों को और उत्तर प्रदेश का भी गेहूं उन्हीं कंपनियों को खरीदवा दिया।